भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती माना जाता है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसे पंचवेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण 10 दोष तथा 4 अलंकार यमक उपमा रूपक तथा दीपक माना गया है। निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारतीय अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि यह नाट्यवृत्ति है। नाट्यशास्त्र में मूलतः 4 नाट्यवृत्तियां हैं: भारती, सातवती, कौशिकी एवं आर्भटी। अभिनय के प्रमुख 4 प्रकार माने गए हैं: आंगिक, कायिक, सात्विक, वाचिक एवं आहार्य। लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति। लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इन शब्द शक्तियों के अलग अलग भेद हैं। शब्द शक्ति के भेद: अभिधा शक्ति के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। लक्षणा शक्ति के 2 भेद हैं: रूढ़ लक्षणा तथा प्रयोजनवादी लक्षणा। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शक्ति। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चूलिका। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। संस्कृत साहित्य के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध, मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है। इसीलिए इसकी सूचना नेपथ्य से हो जाया करती है। विष्कंभक का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्ति में अत्यधिक रूप से विस्तृत क्रियाकलापों अथवा चेष्टाओं का प्रसार रोकना, स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना। प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है तो है रूढ़ा। रूढ़ा प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है, अपितु यह लक्षणा का भेद है। शुद्धा, शरोपा, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा के 2 भेद हैं: प्रयोजनवती और रूढ़ा। व्याकरण विरुद्ध प्रयोजन किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो च्युत संस्कारत्व। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत हैं। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती है तो वहाँ च्युत संस्कृत दोष आता है। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। यह निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप निराशा होगा। नेक्स्ट है निराशता शब्द। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। यह निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप निराशा होगा। इसका शुद्ध रूप निराशा होगा। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद: गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी शुद्धा प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रकार है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रुचि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्रयोजनवती लक्षणा वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करे। इसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई। यहाँ तलवार का अर्थ तलवार न होकर तलवारबंद सिपाही है। गौड़ी एवं शुद्ध प्रयोजनवादी लक्षणा के 2 भेद हैं। काव्य का सर्वस्व कहा जाता है तो अलंकार। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। ध्वनि, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति, कुंतक, रीति, वामन। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा मुख्यार्थ को बोध पर रूढ़ या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना जब अभिधा तथा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 20। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के
20 गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण होते हैं। वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इसके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवृत्त है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अतखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इसमें माधुर्य गुण है। नेक्स्ट है दी गई पंक्तियों में माधुर्य गुण है। कानों में को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य माधुर्य कहलाता है। जो माधुर्य गुण का परिचायक होता है वह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3। काव्य दोष के 3 प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। जबकि इन काव्य दोषों के प्रकारों में कई प्रकार बताए गए हैं। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? आनंदवर्धन ने। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। अपने ग्रंथ ध्वनिलोक में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्यात्मा ध्वनि स्वीकार किया है। भरत मुनि, नाट्यशास्त्र, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण, जयदेव, चंद्रलोक। इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली अभिधा शब्द शक्ति होती है। अनुभवों और विभावों को कष्ट कल्पना किस प्रकार के दोष हैं? रस दोष हैं। अनुभवों और विभावों को कष्ट कल्पना रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है तो उसे रस दोष कहा जाता है। जबकि समास दोष तथा पद दोष दोनों का अनुभव तथा विभाव से संबंध नहीं है। उद्धव शतक की हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहत समय लगी। भावोत्कर्ष जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक निम्न पंक्तियों में हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहत समय लगी में पुनरुक्ति द्वारा भावोत्कर्ष का उद्बोध होता है। अन्य दिए गए भाव संगत नहीं है। निष्ठ है अर्थ वैमल्य प्रसाद। अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आनंदवर्धन की। अर्थ वैमल्यम प्रसाद। अर्थ की विमलता ही प्रसाद है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? वामन की है। आनंदवर्धन ध्वनिलोक, रुद्रट काव्य अलंकार, दांडी काव्यदर्श। भामा के अनुसार काव्य के दोष हैं तो 3। भामा ने 3 प्रकार के दोष माने हैं। सामान्य दोष 11, वाणी दोष 4 और अन्य दोष 11। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे के संबंधित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामा है। भामा की प्रसिद्ध कृत काव्य अलंकार है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व करते हुए कहा है कि नाकंतिमम निर्भूषम विभति वनिता मुखम। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? तो ध्वनि संप्रदाय के विरोध में। वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। इनके द्वारा रचित ध्वन्यालोक है। इन्होंने रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक है। इन्होंने रस को ध्वनि की आत्मा माना है। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? तो अरस्तु ने। अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा माना है। अरस्तु का समय 384 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। ये अनुकरण तथा विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ तेखनेस, रीति रिकेश, भाषाशास्त्र, पेरिपोइतिकेश, काव्यशास्त्र, वसीयतनामा आदि हैं। प्लेटो ने काव्य को क्या माना है? अनुकर्ता। प्लेटो ने काव्य को अनुकर्ता माना है। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व है। इसने प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है। इसने
आदर्श राज्य से कवि के बहिष्कार करने की बात कही है। प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं इयोन, लाज, रिपब्लिक, सिम्पोसियोन और पोलितेइया आदि। प्लेटो का कथन है गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरस्तु। विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। यूनानी में विवेचन के लिए कैथार्सिस शब्द संयुक्त होता है। अरस्तु का कथन है कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। विरेचन क्या है? मनोविकारों का शुद्धिकरण। विरेचन मनोविकार का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः दुखांत त्रासदी काव्य का रूप विवेचन किया है। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से विभूत है। काव्यालंकार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय का उद्भव कर मनोभावों इन भावों का उचित विवेचन करे। अभिनयवाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। अभिनयवाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। इन्होंने इथेटिक्स नामक इतालवी ग्रंथ में लिखा है। नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा है। अभिनयवाद के प्रवर्तक क्रोचे, इन्होंने इथेटिक्स नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा है। यह ग्रंथ दो भागों में प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन, द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? तो आत्मवादी दार्शनिक है। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। इनकी मान्यताएं हैं आज्ञा, प्रज्ञा, अभिव्यंजना में अभेद, अभिव्यंजना का आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है, कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है वस्तु में नहीं, कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है, कला अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है, कला वैयक्तिक है, कला कला के लिए है, इसका कोई प्रयोजन नहीं होता। अभिव्यंजना किस सौंदर्य का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो यूरोपीय काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? लोजाइनस ने। लोजाइनस उदात्त को काव्य में श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? इलियट। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट से संबंधित। टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्वैयक्तिकता पर विचार किया। इलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। इनका जन्म सेंट लुई, अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं द सीक्रेट वुड ऑन पोएट्री एंड पोएट्स आदि। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट। वामन का समय है 8वीं शती, काव्यालंकार सूत्र इसने लिखा है। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शती, धन्यालोक लिखा है। अभिनवगुप्त का समय है 10वीं शती, अभिनय भारती, धन्यालोक लोचन लिखा है इन्होंने। मम्मट का समय है 11वीं शती, इन्होंने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। निश्चय का संबंध किस विचारधारा से है? तो अस्तित्ववाद से। निश्चय का संबंध अस्तित्ववाद विचारधारा से है। यह जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक निश्चय था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम है पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स, द सीक्रेट वुड। पोएटिक्स के लेखक है अरस्तु, लिटरेरिया बायोग्राफिया कार्लिस, एस्थेटिक्स क्रोचे, द सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थों में की है? तो है धर्मपरक और कलापरक। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय है और ना कला है जो काव्य का अंग ना बन सके? भामा। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही है उसके धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वतंत्र विरोधी कवि हैं तथा तथ्य सही नहीं है, क्योंकि भारती जी व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं। ये कैशोर भावुकता के लेखक हैं। ये मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं।
आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेख से सुमेलित कीजिए। मार्क्सवाद एंगेल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद यूंग, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार का करता है? प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी संचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि किसी संचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है, जबकि अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं हैं। दंडी 7वीं शती उत्तरार्ध, आनंदवर्धन 9वीं शती मध्यभाग, कुंतक 10वीं 11वीं शती, रुय्यक 12वीं शती पूर्वार्ध। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता और काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश है। कार्लिच के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, कवि भावत्री सर्जना। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। निश्चय अपने काव्य सिद्धांत की निमित्त के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? आज अगला है, सुमेलित कीजिए। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू, मूल सिद्धांत आइए रिचर्ड, यथार्थवाद जॉर्ज लूकास, अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्ट कोचे। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है तो रस, अलंकार, रीत और ध्वनि। रस 2वीं शती, अलंकार 6वीं शती और रीत 8वीं शती, ध्वनि 9वीं शती। नेक्स्ट है कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है तो सही अनुक्रम है, देखते हैं। दंडी काव्यदर्श का समय है 7वीं शती। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक का समय है 9वीं शती। काव्य मीमांसा 9वीं शती राजशेखर ने लिखा है। कुंतक द्वारा लिखित वक्रोक्त जीवितम का समय है 10वीं शती। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम है। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 ईस्वी, ऑस्कर वाइल्ड 1856 ईस्वी, आइए रिचर्ड 1893 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज। निम्नलिखित में से सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, जबकि आइए रिचर्ड, बेनेडिक्ट कोचे और सिगमंड फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया। आइए रिचर्ड की प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री और कोचे की पुस्तक है एस्थेटिक्स। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है तो सही अनुक्रम है तो नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य, दर्पण। नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य, दर्पण। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जैववादी सिद्धांत।
सैमुअल टेलर कॉलेज 1772 ईस्वी की काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1833 और कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840। वाद और प्रवर्तक। स्वच्छंदवाद वर्ड्सवर्थ, यथार्थवाद कार्वे, संरचनावाद प्रोफेसर फर्दिनांद डी सस्यूल, प्रतीकवाद वाल्थेयर, बिंबवाद टी.ओ. ह्यूम्स, अजनबीपन जो है स्केलोवास्को, विखंडनवाद जैक देरिडा। आचार्य भरत ने काव्यदोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्यदोष हैं जो इस प्रकार हैं: गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय, छेद, विषय, विसंधि, शब्दच्युति। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्यदोष माने हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। भामा ने 3 प्रकार के काव्यदोष माने हैं: सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? रस ध्वनि की। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। ध्वनि को उन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य धातव्य है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं, ऋच संप्रदाय वामन है, रस संप्रदाय भरत मुनि है और चित्त संप्रदाय क्षेमेंद्र हैं। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपांत अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? भट्टलोल्लट ने। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोल्लट ने रस की उत्पत्ति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित। इन्होंने रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौड़ रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार हैं: उत्पत्तिवाद भट्टलोल्लट, अनुमतवाद शंकुक, भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तवाद अभिनय गुप्त। अभिनय गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारीकरण होता है। साधारीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। निष्ठ अभिनय गुप्त के अनुसार अभिनय गुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्यशास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्टतौत को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। गुप्त जी के अनुसार साधारीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। विलियम्स वर्ड्सवर्थ का जन्म 1870 में इंग्लैंड में हुआ। इनका प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का बोध जितना साहस था उतनी
हो। उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। नेक्स्ट है पेरिप्सूस, लोजाइनस, द सेक्रेड वुड, टी.एस. इलियट, पोएटिक्स, अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलेज, लिरिकल बैलेट्स और विलियम्स वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। दंडी लिखा है शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। भावन लिखा है शब्दार्थो संगीतो काव्यम गद्य पद्य च द्विधा। वामन लिखा है कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्मः गुणा। क्षेमेन्द्र लिखा है कि अनौचित्यादित्ये नान्याते रस भंगस्य कारणम। रेत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन को। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को 2री शताब्दी इनका समय है। अलंकार संप्रदाय भामा 6ठी शताब्दी समय। रेत संप्रदाय वामन 8वीं शताब्दी समय। वक्रोट संप्रदाय कुंतक 10वीं शताब्दी समय है। द्वंद संप्रदाय आनंदवर्धन 9 शताब्दी इसका समय। औचित्य संप्रदाय क्षेमेन्द्र 11वीं शताब्दी इनका समय है। ग्राम्यत्व दोष कहाँ होता है? जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने साहित्य दर्पण में रसापकर्षा दोषा कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष बताया है। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिराम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, ओ क्षण भंगुर राम राम। शांत रस है इस पंक्तियों में। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। काव्यशास्त्री अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की निम्नलिखित परिभाषा दी है। वाचा वाकार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। आचार्य दंडी ने अलंकार विषय पर काव्यदर्श नामक ग्रंथ, उद्भट ने अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है तथा राजशेखर काव्यमीमांसा की रचना की है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है आनंदवर्धन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। आचार्य भरतमुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत प्रतिपादक भट्टनायक हैं। आचार्य मम्मट नहीं। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, आचार्य शंकुक ने अनुमतवाद तथा आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तवाद के मत का प्रतिपादन किया है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा दोष काव्य दोष है? तो अधिक पदत्व दोष है। नाट्यशास्त्र के प्रेरता हैं भरत मुनि। विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव संयोगदार रसा निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है तो भरत मुनि ने प्रतिपादित किया है। कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। इनके अन्य 2 ग्रंथ चित्र मीमांसा और वृत्तवर्तिक है। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य भामा द्वारा रचित काव्य अलंकार, आचार्य दंडी रचित ग्रंथ काव्यदर्श तथा पंडित जगन्नाथ कृत रस गंगाधर है। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण माने हैं तो 3 हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण 3 माने हैं। आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन हेमचंद तथा पंडित राजजगन्नाथ ने 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरतमुनि ने 10 गुण तथा वामन ने 20 तथा भोज ने 24 गुण माने हैं। ना कांतिमम निर्मूषम विभति वनिता मुखम, यह अभिमत है तो आचार्य भामा का है। नेक्स्ट है शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा। सही युग्म चिन्हित कीजिए।
वैदर्भी माधुर्य। उपरोक्त रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकार वर्ण योजना होती है, जबकि गौड़ी रीति में ओज कांति गुण संपन्न होता है। इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पांचाली रीति माधुर्य एवं सुकुमार गुणों से संपन्न तथा छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसकी भाषा भाव गर्भित तथा प्रसाद गुणयुक्त होती है। नेक्स्ट है नीरक सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ये नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण कहलाता है। तारे रिपुरूप उधर देख के विरहीन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व दोष है। दांडी की काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। दृश्य काव्य की विधा है नाटक। अनुभवों के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, है ना। नेक्स्ट है अनुभव का शाब्दिक अर्थ भावों का अनुगमन अर्थात चेष्टा, जिनके द्वारा मनोभाव स्थायी भावों का अनुगमन किया जाता है, अनुभव कहलाती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभव आश्रय की इच्छित चेष्टाएं हैं, जबकि सात्विक अनुभव में आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं रहता। सात्विक अनुभव के 8 भेद हैं: स्तब्ध, स्वरभंग, कंप, अश्रु, स्वेद में पसीना आना, रोमांच और विवरणता, प्रलय एवं बेहोशी। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्यशास्त्र। इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र, है ना, प्रसिद्ध नहीं है। कुंतक है, कुंतक वक्रोक्त के लिए प्रसिद्ध है। कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृत वक्रोक्त अधिकतम 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्त से संबंधित है, जबकि उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूत तथा अलंकार के लिए भामा तथा औचित्य के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक सिद्धांत का नाम है तो है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक सांख्य दर्शन से संबंधित है। अनुमतवाद आचार शंकुक न्याय दर्शन से संबंधित है। उत्पत्ति आरोपवाद भट्टलोलट मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अभिव्यक्तिवाद अभिनय गुप्त शैव दर्शन से संबंधित है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, रस संप्रदाय भरतमुनि, अलंकार संप्रदाय भामा। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो काव्य हेतु से है। नेक्स्ट है कथावस्तु में प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाली चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृत कहा जाता है। इन 5 अर्थ वृत्तियों का सही अनुक्रम है तो बीज, बिंदु, पताका, पकड़ी, कार्य आदि। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, 10 रूपक धनंजय, नाटक लक्षण रत्नकोश, शारंग नंदी, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ आदि। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5। सूच्य कथावस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकाश, अंकावतार। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम है तो भारती, सतवती, कौशिकी और आर्भटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम पंडित राज जगन्नाथ, तद्दोष शब्दार्थों संग्रह स गुणा वर्णन कृति पुनः क्वपि मम्मट। लिखन बैठी जाकी सभी गति गही गर्भ गुरूर, भय नकेते जगत के चतुर चितेरे कूर। किसने लिखा? चित्र नायिका के समान। सभी का अर्थ है, इस दोहे में सभी का अर्थ है चित्र नायिका के समान। नेक्स्ट है
पढ़ लेते हैं। इस दोहे में सभी का अर्थ चित्र नायिका के समान है, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार चतुर चालाक चितेरे प्रेमी तथा क्रूर निर्दयी सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे, अर्थात उन्हें पीछे पीछे सभी यह शब्द अरबी का सभी है जिसका अर्थ यथार्थ चित्र अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसे हूबहू हो। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा किसने लिखा है? वामन ने। सुख दुखात्मको रसा विश्वनाथ ने लिखा है। और तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कवि मम्मट ने। सा हृदय हल दिश शब्दार्थम मय त्वमेव काव्य लक्षणम आनंदवर्धन ने। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है? भामा ने। जब वक्रोक्त वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? काक वक्रोक्ति। नेक्स्ट है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तपमोह का भोगू सभंग श्लेष है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतों को उसके सिद्धांतों से सुमेलित कीजिए। वक्रोक्त सिद्धांत, कुंतक सिद्धांत, वामन औचित्य सिद्धांत, क्षेमेन्द्र ध्वन सिद्धांत, आनंदवर्धन रस सिद्धांत, भरत मुनि। नेक्स्ट उज्ज्वल निर्मण ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। उज्ज्वल निर्मण 15वीं-16वीं शताब्दी रूप गोस्वामी। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध मम्मट। काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी राजशेखर। तंत्रलोक 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त। सिद्धांत, आचार, प्रवर्तक और दर्शन। अभिव्यक्तवाद अभिनव गुप्त शैव दर्शन। उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलुट मीमांसा दर्शन। अनुमतिवाद शंकुक न्याय दर्शन। ध्वन सिद्धांत आनंद वर्धन। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भट्टलोलुट उत्पत्तिवाद आरोपवाद मीमांसा दर्शन। शंकुक अनुमतिवाद न्याय दर्शन। भट्टनायक भोगवाद भुक्तिवाद सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलुट मीमांसा दर्शन। अनुमतिवाद शंकुक न्याय दर्शन। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त शैव दर्शन। भुक्तिवाद भोगवाद भट्टनायक सांख्य दर्शन। रुद्रट वक्रोक्त को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो दंडी ने। नेक्स्ट है इनमें से कौन भरतमुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो भट्टलोलट। विवाह अनुभाव व्यवचारी भाव संयोगाद्र रसा निष्पत्ति। भरतमुनि रस समुदाय के प्रवर्तक व्याख्याकार क्रम से भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित राजजगन्नाथ। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी मम्मट। और काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी राजशेखर। अनुमतवाद की अवधारणा किसकी है? तो शंकुक की है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति। भक्ति को श्लेष माधुर समाधि काव्य के गुण है, जबकि शक्ति काव्य गुण नहीं है। भक्ति को रथ रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी मधुसूदन सरस्वती एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं। रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं। इस पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरि भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौड़ दो प्रकार के भक्ति रस माने हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया है? अष्टाध्यायी।
पाणिनि का भाषा या ध्वनि को एक रूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी 7वीं-8वीं शताब्दी है। पाणिनि का अष्टाध्यायी कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य तीनों से मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुँचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार, सूत्र, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग और वर्ण विकार इत्यादि वर्णन है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। सुमेलित कीजिए। अनुमतिवाद, शंकुक, उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट, साधारणीकरण, भट्टनायक और अव्यक्तवाद, अभिनवगुप्त, रस सिद्धांत, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। विवाह, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगन, रसन, निष्पत्ति। शब्द की द्वयार्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमतवाद, न्याय दर्शन और भट्टनायक भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन, अभिनवगुप्त अव्यक्तवाद, शैव दर्शन, शार्थ अस्तित्ववाद। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। काव्य के लक्षण दोहा, सवया, कवित इत्यादि छंदों के रूप में कई आचार्यों द्वारा निरूपित लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि काव्यगत विवेचना की ही लक्षण ग्रंथ है। इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? वामन। दी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो आइए रिचर्ड का। दी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, दी फिलॉसफी एंड रेटोरिक 1936, आई ए रिचर्ड 1893 से 1979 की रचनाएं हैं। एथलेटिक्स 1902 क्रोची की रचना है, जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869, लिटरेरी एंड ड्रामा 1873, इमेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रोजेक्ट टाइम 1870 आदि मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। आचार्य भरत मुनि 2वीं शताब्दी, भामा 6वीं शताब्दी और अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं? तो 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य के 10 गुण होते हैं। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर, ओज, पद, सौकुमार, अर्थशक्ति, उदारता, कांति। मम्मट, भामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है, माधुर, ओज, प्रसाद। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो भरत मुनि 2री शताब्दी ईसा पूर्व 2री सदी और आनंदवर्धन 9वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अभिनयवाद क्रोचे, अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट और अस्तित्ववाद सार्थ, विखंडनवाद जाक देरिता। क्रोचे का समय है 1866, टी.एस. इलियट का समय है 1888 और जाक देरिता का समय 1930। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है तो भामा 6वीं शताब्दी, दांडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उसके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। सहृदय आनंदवर्धन, सहृदय अवधारणा है, आनंदवर्धन संस्थापक है। सहृदय के संस्थापक आनंदवर्धन, साधारणीकरण के संस्थापक भट्टनायक, मधुमती की भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त। वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं तो आचार्य विश्वनाथ है।
नेक्स्ट है वक्रोक्त संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं और इसके सर्वप्रथम शासकीय विवेचन भामा ने किया है। सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भामा ने किया है, जबकि आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं तथा वक्रोक्त के विरोधी हैं। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। वै दग्धा भंगी भणित किसका सूत्र है? तो यह कुंतक का। वै दग्धा भंगी भणित सूत्र कुंतक का है। आदोषो निर्दोषो सागुणा वर्णाकृतम किसका है? तो यह भोज का। आदोषो निर्दोषम गुण वक्त काव्यम अलंकार अलंकृतम भोज ने लिखा है। तस्य कवि कर्म स्मृतम काव्यम राजशेखर रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम जगन्नाथ। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की प्रशंसा की है। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो भामा की रचना है। नेक्स्ट है कि काव्य अलंकार भामा की रचना है। काव्य अलंकार भामा 6वीं शताब्दी के मध्य इनका समय है। काव्य मीमांसा राजशेखर 880 से 920 के बीच इनका समय है। इसमें काव्यदर्श दांडी 7वीं शती का उत्तरार्ध इनका समय है। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट 10वीं शती इनका समय है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट। काव्य अलंकार संग्रह 9वीं शती पूर्वार्ध उद्भट। काव्य अलंकार 6वीं शती का मध्यकाल भामा। काव्यदर्श 7वीं शती उत्तरार्ध दंडी। काव्यालंकार सुतवित 8वीं 9वीं शती बामन। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वक्रोक्त समुदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। एकांकी में अन्वित अथवा संकलनत्रय के अंतर्गत काल स्थान समय के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो कार्य। काल स्थान समय के साथ किसके निर्माण की गणना की जाती है? तो कार्य की है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। काव्यदोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? तो वामन ने। ठीक। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भट्टनायक का। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो है काव्यलिंग। काव्यलिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है बल्कि यह न्याय मूलक अलंकार है ना। कर्णमाला एकावली और मालदीप श्रृंखला मूलक अलंकार है। जहाँ युक्त कारण द्वारा देखकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए वहाँ पर कर्णमाला माला दीपक और एकावली अलंकार होता है। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य भट्टनायक हैं। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो है रस अपने आकार में भिन्न रूप में आस्वाद किया जाता है। रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वाद किया जाता है तथा यह कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। आचार्य विश्वनाथ का कथन निम्न है। रस अखंड रस स्वप्रकाश रस वेदांतर स्पर्शून आनंदमय चिन्मय
ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस अपने आकार से अभिन्न होता है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो है जॉर्ज लूकाच। जॉर्ज लूकाच एक पाश्चात्य काव्यशास्त्री एवं मार्क्सवादी विचारक है, जबकि लियो लावेंथल और इम्पोलित तेन जाक देरिदा आदि उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा के पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं। बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1877 में। बायोग्राफी लिटरेरिया 1877 सेमुअल टेलर कॉलरिज 1772 की रचना है। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी इत्यादि है। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो है रेम्बलर। जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन की कृति एथलेटिक्स विनियोजित कोची के साइंस एंड पोट्री R.I. रिचर्ड की रचना है। इल्यूशन एंड रियलिटी कार्डवेल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो है रोला बर्थ। रोला बर्थ नई आलोचना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित है, जबकि स्पिनगार्ड, क्लिंथ ब्रुक्स तथा जॉन कोरेनसम आलोचक नई आलोचना से संबंधित हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है तो अनुमानवाद। चंपू के दो भेद हैं, विरोध एवं क्रमभक। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? सही विकास क्रम है रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो वामन ने किया है। रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो अभिनव गुप्त ने किया है। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो रुयक ने। नेक्स्ट है विश्वनाथ के अतिरिक्त रुयक ने साहित्य शास्त्र को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। इनका समय ब्राह्मी शती है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अलंकार, सर्वस्व, साहित्य, मीमांसा आदि है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयश्वत्वम कथन किसका है? तो है वामन का है। आचार्य वामन के अनुसार ओजस समास भूयश्वत्वम अर्थात समास की अधिकता को ओज कहा जाता है। काशिका है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। काशिका अष्टाध्यायी पर जयदित्य एवं वामन द्वारा लिखी गई एक टीका है। 8 अध्यायों में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक 5 अध्याय जयदित्य तथा अंतिम 3 अध्याय वामन द्वारा विरचित हैं। वक्रोक्त काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं कुंतक। नेक्स्ट है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है डी काव्य प्रकाश। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, काव्यालंकार आचार्य भामा एवं रुद्रट। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय शिवेंद्र, रीत संप्रदाय आचार्य भामा। सुख दुखात्माओं को रसः कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो शैली विज्ञान। अर्थबोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। जब द्रास आर्टलिक टाइगर हिल की सीमा लगी गई रचने
जब शहादत देते हिमगिर की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठी ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मात्र भूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठाता है। इसमें कौन सा गुण है? इसमें ओज गुण है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो ओज गुण है। ठीक। कंकड़ क्वड़ित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अविचार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कतर कातरताए, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काम पंक्तियों में काव्य दोष लक्षित है। कौन सा काव्य दोष लक्षित है? तो च्युत संस्कृत काव्य दोष लक्षित है। नेक्स्ट है काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो दंडी है। काव्यदर्श के रचनाकार दंडी है। सत्यार्थे प्रत्यर्था या स्वर व्यंजन संगते क्रमर्तन वृत्तिम यमकम विनिगद्यते। किसने लिखा है? तो विश्वनाथ ने लिखा है। तृतीयामिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यास कथन किस आचार का है? तो रुद्रट का है। नेक्स्ट है रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है, जिसमें 16 अध्याय तथा 734 श्लोक हैं। इनका समय जो आता है 9वीं शती का पूर्वार्ध है। षट्टक है तो एक प्रकार का नाटक है। 18 रसा कर्षा दोषा विश्वनाथ ने कहा है। कीरत भनित भूल बति सोई, सूर्य सरिसम सबका हित तो होई। ऊपरी पंक्ति में तुलसीदास ने किसका प्रयोजन को महत्व दिया है? तो लोक मंगल। रीत संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है? तो उक्त विन्यास वक्रता। उक्त विन्यास वक्रता वक्रोक्त का भेद नहीं है। वक्रोक्त के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्त जीवितम में वक्रोक्त के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, क्यों घटिए वृषभानुजा, वे हलधर की वीर। व्यंजना है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शक्ति है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो युग्मक ध्वनि है। नेक्स्ट है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है? तो लक्षणा से। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति से कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप। सम सुबरन सुखमाकर दुखद नथोर, और सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। व्यतिरेक। नीर भरे नित प्रति रहे तौन प्यास बुझाए, पंक्ति से कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। बनन में बागन में बगरियो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? यह लक्षणा से। आधा पात बबूल का उम्मे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। इसमें हास्य रस है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को। मानव उमंग अंग अंग छवि छल के। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है? तो व्यंजना है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नौ मित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। माधुर गुण है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। ना कांति मपि निर्मूषम विभति वनिता सुखम। इस उक्ति के लेखक हैं भामा हैं। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? ओज। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। काव्यशास्त्र के अनुसार यह
किसका लक्षण है? तो ध्वनि का है। ध्वनि सिद्धांत का ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? अभिनय गुप्त को। संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में कौन नहीं है? कथानक। कथानक संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि संकलन त्रय के अंतर्गत वस्तु, कार्य, स्थान, काल, समय आता है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आता है? तो विषादांत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो सात्विक। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक। सात्विक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आती है। सात्विक अनुभव होता है। इसकी संख्या 8 होती है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तब्ध, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, प्रलय, कौशिकी, आर्भटी, भारतीय, सतोती, यही 4 नाट्य वृत्तियां हैं जिस पर नाट्य की प्रसिद्ध होती है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो दक्षिण नायक है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? नियताप्ति। नियताप्त अर्थोपेक्षक नहीं है। अर्थोपेक्षक की संख्या 5 मानी गई है। प्रवेशक, चोलिका, विष्कंभक, अंकास्य, अंकावतार, जबकि नियताप्ति कार्यावस्था के अंतर्गत आता है। कार्यावस्था की भी संख्या 5 है। इनमें प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम है। निम्नलिखित में धीरोधत्त नायक कौन है? तो भीमसेन। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। मैथ्यू आर्नल्ड ने। सूरज से आशय है आनंद का अनुभव। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, कथावस्तु, रस, उपयुक्त सभी है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो भट्ट लोल्लट का। इनमें किसके अनुसार 37 अलंकार हैं? रुद्रट के अनुसार इनमें किसके अनुसार 73 अलंकार हैं? तो रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, जबकि दंडी के 72 तथा भामा ने 3 अलंकार माना है। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो अद्भुत रस से है। बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर। काव्यानुशासन 12वीं-13वीं सदी के मध्य, साहित्य दर्पण 14वीं सदी, रस गंगाधर 17वीं सदी और रसमंजरी 1300 ईस्वी। 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो भट्टनायक ने। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णना कृति पुनः क्वपि किसका काव्य लक्षण है? मम्मट का है। रसो वैसा को अपनी परिचर्या में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। अविधा उत्तम काव्य है, मत लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, रसविरस, उल्टी घात नवीन। उपयुक्त किसकी उक्ति है? तो देव की है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? 6। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्री ग्रंथ हैं तो काव्यालंकार, सूत्र, वृत्ति। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ध्वनि। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। बिंदु में थे तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। एक कालिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत ने लिखा है। इस उदाहरण में काव्य गुण है तो प्रसाद काव्य गुण है। रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है आचार्य भट्टनायक की। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवादी संप्रदाय के जनक हैं भट्ट लोल्लट। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं।
आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार हैं, वामन रीतिवादी आचार है और भरत रसवादी आचार है। निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। 10 रूपक धनंजय ने लिखा है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। नाटक लक्षण रत्नकोश सागर नंदी ने लिखा है। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो आनंदवर्धन ने। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्यांग। नेक्स्ट है आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्णन को काव्यांग काव्य हेतु स्वीकार किया। लोक विद्या प्रकीर्णस्य काव्याग्नि किसने कहा है? तो वामन ने कहा है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो आचार्य भट्टनायक ने। वाराणसी का बनारस रूप में किसका विकास हुआ है? तो व्यंजन विपर्यय का। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उससे छांटिए। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, यह कथन सही नहीं है, जबकि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। अलंकार वाह शोभा मात्र गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व है। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है, यह सभी कथन काव्य गुणों के संबंध में सही है। कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधातात्मक होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी की भाषा साहित्य की भाषा नहीं होती। इसे अत्यंत सरल होना चाहिए। तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, उनसे एक ही अर्थ निकलना चाहिए। सूच कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? तो सी है 5। नेक्स्ट है कंकन किंकिन नुपुर धुनिशुन कहत लखन सन राम हृदय गुण में कौन सा काव्य गुण है? तो है माधुर्य। पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इनमें काव्य का कौन सा दोष है? तो शब्द दोष है। सबको जाना तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य में कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोषी है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंग्यार्थ से। अभिधा मुख्यार्थ, लक्षार्थ, व्यंजना व्यंग्यार्थ से। नेक्स्ट, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है? लक्षणा। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृश्य नाटक का उद्देश्य है रसास्वादन। संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्यालंकार सूत्र वामन ने लिखा है। काव्य प्रकाश मम्मट ने, काव्यदर्श दंडी ने, काव्यालंकार सूत्र वामन ने, काव्यालंकार भामा। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग शिखावन पाड़े, परमारथी पूर्णन लादे जो वनजारे टाड़े, व्यंजना शक्ति है। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार समुदाय में सम्मिलित नहीं है? तो विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ अलंकार समुदाय में सम्मिलित नहीं है, वह रस समुदाय में सम्मिलित आचार्य हैं, जबकि दंडी भामा उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यदोष की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है तो है काव्यालंकार। भामा ने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की है जो 6 परिच्छेद में विभक्त है। भामा यहाँ देखते हैं। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ काव्यालंकार है। काव्यालंकार की रचयिता भामा है। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम राक्रिल गोमी था। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यादिवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इत हेतुस्त दुर्भवे, मम्मट ने लिखा है। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम है। दंडी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, वामन 8वीं-9वीं सदी के बीच, मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध, विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्य। 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो नाट्य संबंधी। निम्नलिखित में से काव्यदोष कौन सा नहीं है? तो घनत्व। नेक्स्ट है श्रुत कटुत्व।
इनमें से रसहीन शुद्धकटुत्व दोष होता है। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? तो घनत्व, यह नहीं है। घनत्व काव्य दोष का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य काव्य दोष के अंतर्गत आते हैं, जैसे श्रुत कटत्व, क्लिष्टत्व और च्युत संस्कृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आचार्यों और उनके रसों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिनय गुप्त, ध्वन्यालोक, राजशेखर, काव्य मीमांसा, महिमभट्ट, व्यक्ति विभेद, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण, मम्मट, काव्य प्रकाश। मुख्यार्थ हित दोष काव्य दोषों का लक्षण किस आचार का है? तो आचार मम्मट का है। मुख्यार्थ हित दोष काव्य दोष का लक्षण आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया है। अन्य आचार्यों द्वारा दिया गया काव्य दोष लक्षण इस प्रकार है। आचार्य काव्य दोष लक्षण कथन, आचार्य वामन गुण विपर्योत मानो दोषः, आचार्य भरत दोषः न अत्यर्थो ग्रह्या, आचार्य विश्वनाथ रसापकर्षः दोषः। नेक्स्ट है, काव्य शोभा कर्तारो धर्मः गुणः। काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आचार्य वामन ने दी है। निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना है। आचार्य भरत मुनि ने ओज संपन्न रचना की परिभाषा इस प्रकार दिए गए समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण वाली होगी। नीरवता से शिला चरण टकराता फिरत पवमान उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है अप्रयुक्त। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। वामन 8वीं शती, कुंतक 10वीं शती, मम्मट 11वीं शती, विश्वनाथ 14वीं शती। नेक्स्ट है, उत्तर संरचनावाद लुई अल्थ्यूसर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट वंश, उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेमसन। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः काव्य किसका कथन है? मम्मट का है। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रीतात्मक काव्य किसका कथन है? तो वामन का है। सद्य पर निवृत्तः कांता समित्ततयोपदेशे युजे कथन किसका है? मम्मट का। नेक्स्ट है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो है भट्ट लोलट का। आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो ध्वन। काव्यदर्श का रचनाकार कौन है? दंडी। प्रकृत पैगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो छंद शास्त्र का। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो सी है वामा। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है, भोज का है। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार ग्रंथ है? तो भोज का। श्रृंगार प्रकाश भोजराज, अलंकार काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सुद्भित वामन, महाभाष्य पतंजलि। संस्कृत साहित्य। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं कालिदास, भवभूत, भारवी, माखदांडी, श्रीहर्ष एवं बाणभट्ट से संबंधित रचनाएं, उनके काव्य कृतियाँ संस्कृत के रचनाकार। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मनुत्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं हैं। तो जो नहीं है भर्तृहरि, जो शामिल हैं वो है पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मनुत्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में भर्तृहरि शामिल नहीं है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और मनुत्रयी के प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित हैं। इनमें से भास की कृति है तो बालचरित। दी गई रचनाओं में भास द्वारा रचित बालचरित है। इनकी अन्य कृतियां हैं दूतवाक्यम, कर्णभार, अभिमारक, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा योगधराणम और स्वप्नावदात्तम, उरुभंग्यम, चारुदत्तम आदि। जबकि बाल भारत के लेखक राजशेखर में सिद्धिचरितम श्रीहर्ष की और नागनंद हर्षवर्धन की रचना है। इनमें से कालिदास की प्रथम कृति है तो ऋतु संहार प्रथम कृति है। ऋतु
संहार। कालिदास की प्रथम कृत ऋतु संहार है। कालिदास की अन्य ग्रंथ हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है बल्कि जयदेव गीत नाटक है। जयदेव की अन्य रचनाएं हैं तो गीत गोविंद, रत्नमंजरी है, जबकि शिशुपालवधम माघ की, कुमार संभव कालिदास की और किरातार्जुनीयम भारत का महाकाव्य है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो कालिदास की दूसरी रचना है कुमार संभव। तो कालिदास के सातों रचनाओं का रचनाकाल के अनुसार उचित क्रम निम्नलिखित है। ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की दूसरी रचना है कुमार संभव। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूत की है। मालती माधव भवभूत द्वारा रचित नाटक है। भवभूत ने कुल 3 नाटक रचा है, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तथा मालती माधव। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती एवं माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा वर्णित है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की है। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। इस पर गुणाध्याय की बृहद कथा का प्रभाव है। 10 कुमार चरित दंडी की रचना, इस पर गुणाध्याय की बृहद कथा का प्रभाव है। यह संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों के जीवन चरित्र को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। भूमिका सहित आरंभिक 5 उच्छ्वास, पूर्व पीठिका, मध्य का 8 उच्छ्वास, 10 कुमार चरित तथा अंतिम भाग या परिशिष्ट उत्तर पीठिका नाम से प्रसिद्ध है। दंडी की अन्य रचना है काव्यदर्श, अवंत सुंदरी कथा। नैशित चरित किसकी रचना है? श्रीहर्ष। नैशित चरित श्रीहर्ष की रचना है। यह भृतृहरि का काव्य है। महाभारत के नलोपाख्यान से इसकी कथावस्तु ली गई है। यह विशाल महाकाव्य 22 सर्गों में विभक्त है। शेष विवरण इस प्रकार है। भास, स्वप्नावदाता, प्रतिज्ञा, वैदंगरायण और दरिद्र, चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित्र, पंचरात्र, मध्यम, व्यायोग, दूत, वाक्यम, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, उरु, भंग। नेक्स्ट है कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। भारव किरातार्जुनीयम। भारव ने लिखा है किरातार्जुनीयम। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? शिशुपालवधम। दी गई रचनाओं में शिशुपालवध माघ की रचना है। माघ घंटा नाम से प्रसिद्ध है। शिशुपालवध 20 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। किरातार्जुनीयम भारव की, मेघदूत कालिदास की तथा 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। सुख दुखात्मको रसा किसकी उदित है? किसकी रचित है? रामचंद्र गुरचंद द्वारा। सुख दुखात्मको रसा किसकी रचित है? रामचंद्र गुरचंद। सुख दुखात्मको रसा रामचंद्र गुरचंद की उक्ति है। आचार्य रामचंद्र तथा गुरचंद्र ने नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की है। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे। इनका कार्यकाल गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा है। कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राणदंड दे दिया था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन है। ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इनके प्रणेता क्रमशः हैं कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और वादरायण। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणियों के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो है प्राकृत। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी दास, दासी या अधम पात्र के पात्र प्रकृत भाषा का प्रयोग बोलने में करते हैं, जबकि मुख्य पात्र, कुलीन पात्र एवं उच्च वर्गीय श्रेष्ठ पात्र विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भावभूत की है? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भावभूत की है। इनकी दो प्रमुख अन्य रचनाएं मालती माधव एवं महावीर चरितम है। कादम्बरी बाणभट्ट किरातुर्जुनियम भारवी नैसी चरितम श्रीहर्ष की रचना है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। वह कौन से गुण है? उपमा, अर्थगौरव और पदललित। महाकवि माघ को उपमा, अर्थगौरव और पदललित तीनों गुणों से विभूषित स्वीकार किया गया है। यथा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडी पदललित्यम माघे संते त्रयो गुणः। कालिदास की किस रचना को दूत वाक्य माना जाता है? तो मेघदूत। कालिदास की मेघदूत रचना को दूत काव्य माना जाता है, जबकि अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम तीनों रचनाएं कालिदास के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपालवध। शिशुपालवध रचना श्रीहर्ष की नहीं है बल्कि माघ की है, जबकि अर्णव वर्णन, छंद प्रशस्ति और नौ संघांग चरित चंपू श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। कालिदास की रचना रघुवंशम है एक महाकाव्य। संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य है। कुमार संभव कालिदास द्वारा विरचित दूसरा महाकाव्य है। अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कृतियां हैं। मेघदूत एवं ऋतुसंहार कालिदास के गीत काव्य हैं। संस्कृत के किस कवि को एको रसा करुण कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया गया है? तो भावभूत। भावभूत ने एको रसा करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। संस्कृत के महाकवि भावभूत ने 3 नाटकों की रचना की है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तर रामचरितम करुण रसप्रधान रचना है। भावभूत ने करुण को ही एकमात्र रस माना है तथा श्रृंगारादि अन्य रसों का करुण रस का ही विकार माना है। भावभूत ने लिखा है एको रसा करुणा एवं निमित्त भेदाद और भिन्न पृथक पृथक जीव श्रूयते विवर्तान। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? दंडी। कला परिच्छेद 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंत सुंदरी कथा और द्विसंधान काव्यम आदि के लेखक महाकवि दंडी हैं। अभिज्ञान शकुंतला, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम आदि महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम एवं मालविकाग्नि एवं मालती माधव। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम एवं मालती माधव ये तीनों भावभूत की रचनाएं हैं तथा भारव की एकमात्र कृत किरातुर्जुनियम है जो गृहत्रयी का प्रथम महाकाव्य है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण। महाकवि भावभूत रचित उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है उत्तर रामचरित करुणमेव तनुते। मालती माधव एवं महावीर चरितम भावभूत की अन्य रचनाएं हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। 10 कुमार चरितम दंडी, नैसी चरितम श्रीहर्ष, उत्तर रामचरितम भावभूत। 10 कुमार चरितम कृत के लेखक महाकवि दांडी, नैसी चरितम नामक रचना के लेखक हर्ष तथा उत्तर रामचरितम नामक कृत के लेखक भावभूति हैं। भारव द्वारा रचित किरातुर्जुनियम का प्रथम रस है वीर रस है। भारव द्वारा रचित महाकाव्य किरातुर्जुनियम का प्रधान रस वीर है। इसके कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों तथ्यों का वर्णन है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार तथा अन्य रसों का भी गौर रूप में वर्णन है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैसी चरितम में किस रीत की प्रधानता है? तो वैदर्भी रीत की प्रधानता है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैसी चरितम नामक महाकाव्य के कुल 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर प्रणय विवाह तक का संगोपांग वर्णन है। नैषधि चरितम महाकाव्य में वैदर्भी रीत की प्रधानता के साथ साथ कहीं कहीं पर गौड़ी रीत का भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना
किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो उत्तर रामचरितम। महाकवि भवभूति विरचित 3 नाटकों में उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता, महावीर चरितम में वीर रस की तथा मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता है। 7 अंकों में निबंध भवभूत के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान नाटक है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो है रघुवंशम। किरातोर्जुनीयम, शिशुपालवधम, निशीचरितम बृहत्त्रयी में आता है। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। संस्कृत महाकाव्यों के बृहत्त्रयी में भारव द्वारा रचित किरातोर्जुनीयम, श्रीहर्ष द्वारा रचित निशीचरितम तथा महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपालवधम नामक महाकाव्य शामिल है। रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। रघुवंशम महाकाव्यम कालिदास का महाकाव्य है, जबकि व्यास की रचना वेद है और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। चाणक्य कृत अर्थशास्त्र है। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं। तो अन्य रचनाएं हैं कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शकुंतलम। मेघदूत एवं ऋतु संहारम गीत काव्य है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, जबकि भामा ने काव्यालंकार लिखा है और महाकवि भारव ने किरातोर्जुनीयम की रचना की है, जबकि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम लिखकर साहित्य में वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना की। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य। नैषध काव्य श्रीहर्ष का काव्य ग्रंथ है। श्रीहर्ष गढ़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। नैषधि चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़वी शकुल प्रशस्ति, कुल प्रशस्ति इत्यादि। राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है, जबकि मेघदूतम कालिदास का गीत काव्य है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा के लिए। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदललित्यम माघे संति त्रयोगुणा। मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूत। मालती माधव के रचनाकार प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य लेखक भवभूत हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं महावीर चरितम एवं उत्तर रामचरितम, जबकि कालिदास की रचना मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम इत्यादि है। नैषधि चरितम, खंडन खंड खाद्य इत्यादि श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। भारव की रचना है किरातोर्जुनीयम। संस्कृत काव्य में पदललित के लिए किसकी प्रसिद्ध सर्वाधिक है? दंडी। संस्कृत वाङ्मय में अपने पदललित के लिए महाकवि दंडी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इस विषय में निम्नलिखित श्लोक सूक्त रूप में प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदललित्यम माघे संति त्रयोगुणा। भवभूत का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ था। इसके द्वारा लिखित 3 नाटक मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम विशेष महत्वपूर्ण है। भवभूत की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। भवभूत की रचना दिए गए विकल्प में उत्तर रामचरितम है। भवभूत के 3 नाटक हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। भवभूत के 3 नाटकों का अभिनय, जैसा कि उनकी प्रस्तावना से मालूम पड़ता है, भगवान कालप्रिय नाथ के उत्सव पर हुआ था। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कालिदास ऋतु संहार, भवभूति, उत्तर रामचरितम, दंडी, दश कुमार चरितम, बाणभट्ट कादंबरी, श्रीहर्ष नैषधि चरितम। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो है कालिदास। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कालिदास हैं। कालिदास के अन्य नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। भवभूत का उत्तर रामचरितम एवं भास के कुल 13 नाटक हैं। भारव नाटककार नहीं है। इनकी एकमात्र रचना किरातोर्जुनीयम है, जो कि महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम कालिदास की रचना नहीं है। यह भास के
13 नाटकों में से एक है। शेष, अभिज्ञान शकुंतला, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम कालिदास के नाटक हैं। इनमें से कौन सी रचना भारव की है? तो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारव द्वारा रचित महाकाव्य है। अभिज्ञान शकुंतला एवं रघुवंश महाकाव्यम कालिदास की रचनाएं हैं। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। इसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन है। वेड़ी संघार नाटक का अंगी रस है वीर। वेड़ी संघार नाटक का अंगी रस वीर रस है। इसकी रचना भट्ट नारायण ने की। 6 अंकों के इस नाटक में भीम द्वारा द्रौपदी को वेणी से बांधने या संवारने का वर्णन है। वेणी संघार का नायक भीम और वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। वीथी क्या है? रूपक है। नाटक के लिए संस्कृत में परिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूप के 10 भेद हैं, जिनमें से एक नाटक वीथी भी है। रूपक के 10 भेद हैं, जिनमें एक नाटक वीथी भी है। रूपक के 10 भेद इस प्रकार है: नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, शवव्यकार, डिम या मृग, अंग, वीथी और प्रहसन। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। यह बृहत्त्रयी का प्रथम अनमोल रत्न है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसके प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। वस्तुतः भारव रीत शैली के जन्मदाता हैं। उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरिण बोधत। यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो कठोपनिषद का। रस सहसा विधि याद न क्रिया। इस उक्ति से युक्त रचना है। इस उक्ति से युक्त रचना है तो है किरातार्जुनीयम। सहसा विधियात न क्रियाम नामक सूक्ति किरातार्जुनीयम में सहसा विधित न क्रियाम नामक सूक्ति किरातार्जुनीयम में संकलित है। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारव ने की थी। भारव के किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में परगणित प्रथम महाकाव्य है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा वश्चैस्य चेतनेषु। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा वश्चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो मेघदूत से है। किस रचना में कुटुनियों का वर्णन किया गया है? तो मृच्छकटिकम में। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नाटक में कुटुनियों वेश्याओं का उल्लेख किया गया है। उज्जैनी की वेश्या प्रशांत सेना और उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का यह नाटक उपजीव ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। कादम्बरी की रचना भट्ट ने, 10 कुमार चरितम की रचना दंडी तथा रत्नावली की रचना हर्ष ने की है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो नैषधि चरितम को। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। श्रृंगार रस प्रधान 22 सर्ग वाले नाटक का उपजीव महाभारत का नलोपाख्यान है, जिसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन की विशेषता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना भारव ने, शिशुपालवधम की रचना माघ ने तथा रघुवंश महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। कर्ण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है उत्तररामचरितम। भूतकृत उत्तररामचरितम कर्ण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। 7 अंकों के इस नाटक के कथानक का मूल आधार रामायण का उत्तरकांड है। किरातार्जुनीयम भारव की रचना है तथा मेघदूत और कुमार संभव कालिदास की रचना है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो कुमार संभव। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम तथा नैषधीचरितम आते हैं, जबकि कुमार संभव को बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कालिदास मालविकाग्निमित्रम, भवबोध, मालती माधव, दंडी, 10 कुमार चरितम, श्रीहर्ष नैषधि चरितम। श्रीहर्ष नैषधि चरितम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो ऋतु संहार जो आती है। कालिदास कृत
ऋतु संहार उत्तरायण के अंतर्गत नहीं आती है। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव तथा मेघदूत, इन तीनों रचनाओं का लघुत्तराई के अंतर्गत रखा जाता है। रघुवंशम तथा कुमार संभव काव्य ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी नाट्य कृति है। निम्नलिखित में से कौन कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो है भास। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। भास महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार हैं। भास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जबकि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया है। अन्य विकल्पों में जहां तक भवभूत का प्रश्न है 7वीं शती के हैं एवं दंडी के कलावधि 600 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की है, जिसमें स्वप्नावदात्तम आदि प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो है भारव। भारव का वैदुष्य व्यापक है। भारव अपने अर्थ गौरव के लिए सर्वप्रसिद्ध है। संप्रति संदर्भ में एक सूक्ति सर्वविदित है, भारवे अर्थ गौरवम। यही पंडित्य उनके पदों के अर्थ गौरव से परिपूर्ण करता है। किरात अर्जुनियम भारव का महाकाव्य है और अपने काव्य अलंकारों में अधिक के परिणाम स्वरूप भी अर्थ गौरव में कोई कमी नहीं आई है। सही सुमेलित कीजिए। कालिदास, मेघदूत, भास, स्वप्नावदात्तम, मम्मट, काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी कृत कालिदास कृत नहीं है? उत्तर रामचरितम। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा रघुवंशम तीनों महाकवि कालिदास की अमर रचनाएं हैं, जबकि उत्तर रामचरितम भवभूति लिखित प्रसिद्ध नाटक है। उज्ज्वल नीलमणि की रचना रूप गोस्वामी ने की थी। उज्ज्वल नीलमणि की रचना रूप गोस्वामी ने की थी। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारत द्वारा रचित है? किरातार्जुनीयम। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? अमर सिंह। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। यह 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीति परक नाटक है। इसमें मुद्रा अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। इस कृति में यह स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश का नाश किया है। देवी चंद्रगुप्त इसके द्वारा लिखित अन्य नाट्य कृति है। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिक एवं कुमारदास की कृति जानकी हरण है तथा अमर सिंह की रचना अमरकोश है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। कालिदास ऋतु संहार, भवभूत, उत्तर रामचरितम, दंडी, दशकुमार चरितम, बाणभट्ट, कादम्बरी, श्रीहर्ष नैषधी चरितम। वामाकुलस्य में वामा शब्द का वामाकुलस्य धाम में वामा शब्द का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। वामाकुलस्य में वामा शब्द का वामाकुलस्याध्याय वामाकुलस्याध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय विपरीत आचरण करने स्त्री है। यह सूक्ति महाकवि कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक के 18वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है। उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संपादन किसने किया है? तो पंचवटी से है। उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध पंचवटी से है। उत्तर रामचरितम में कुल 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम का 3य अंक छयांक कहलाता है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो है माघ। महाकवि माघ द्वारा रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि रैवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ कहा गया है। संस्कृत में इन्हें घंटापथ की उपाधि से अभिहित किया गया है। इनमें से कौन माघ द्वारा रचित नाटक
नहीं है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी, जबकि भास की रचनाएं इस प्रकार हैं: उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा योग गंधरालय, स्वप्नावशदत्तम, पंचरात्रम, बालचरित्रम, दूत घटोत्कचे, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, अभिमारक, चारुदत्त इत्यादि। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। वह स्थान जहां अभिनेता नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं। और भवभूत के उत्तर रामचरितम में कहा गया है कि कुशील वकुटुम्बस्य गृहम नेपथ्य मुच्यते। उपमा, पद ललित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि है? तो है माघ। उपमा, पद ललित और अर्थ गौरव तीनों गुणों से युक्त संस्कृत के कवि माघ माने जाते हैं। माघ की प्रशंसा सभी भारतीय आलोचकों ने की है। माघ को कालिदास की उपमा, दंडी को पद ललित तथा भारव के अर्थ गौरव का सम्मिश्रण बताया गया है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो है दुर्वासा को। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह है अति क्रोधी दुर्वासा। कालिदास ने यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कही है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम है कालिदास। किरातोजुनियम भारव, स्वप्नावदाता भास, उत्तरामचरितम भवभूति। उत्तरामचरितम भवभूति। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो मालविकाग्नि मित्रम, प्रतिज्ञा योग गंधरालय, स्वप्नावदातम, उरुभंग, कर्णभारम, पंचरम और दूतवाक्यम, बालचरित्रम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक तथा चारुदत्त आदि भास कवि की रचनाएं हैं। जबकि मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतु संहार आदि कालिदास की रचना है। स्वप्नावदातम नाटक के लेखक का नाम बताइए? भास। स्वप्नावदातम, प्रतिज्ञा उदाहरण, उरुभंग, कर्णभारम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, बालचरित्रम, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक तथा चारुदत्त आदि प्रमुख नाटककार भास के नाटक हैं। विक्रमोर्वशी, मालविकाग्नि तथा अभिज्ञान शाकुंतलम आदि नाटक कालिदास के हैं। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरामचरितम आदि भवभूत के नाटक हैं। जबकि व्यास, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय नामक एक उपन्यास है। भारव की माता का क्या नाम है? सुशीला। भारव की माता का नाम सुशीला था। संस्कृत साहित्य के महान विद्वान भारव 560 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में निवास करते थे। इनका पिता का नाम श्रीधर था। इनकी प्रमुख रचना किरातोजुनियम नाटक 18 सर्ग वाला एक महाकाव्य है, जिसमें वीर रस की प्रधानता है। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए? श्रीहर्ष का समय 12वीं सदी के आसपास है। इनके पिता का नाम श्रीहीर तथा माता का नाम मामल देवी था। इनके आश्रयदाता का नाम नरेश जयचंद्र थे। श्रीहर्ष की प्रमुख रचना रत्नावली, नागनंदम, प्रियदर्शिका, नैषधि चरितम आदि है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो है भारव। भारव कवि की वाणी नारिकेल फल के समान बताया गया है। मल्लनाथ ने इनके काव्य के बारे में लिखा है कि नारिकेल फलम सम्मितम वाचो भारवे संपद यद विभज्यते स्वादियंतो रसगर्भे निर्भर सारमस्यम रसिका यथेप्सितम। अर्थात भारव का काव्य ऊपर से नारियल के समान है। यदि आप ऊपरी कठोर छिलकों को तोड़ सके तो भीतर से मधुर रस छलक पड़ेगा। इनकी प्रमुख रचना किरातोजुनियम है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है महावीर चरित। भवभूत द्वारा रचित महावीर नाटक भगवान राम के जीवन से संबंधित है। इनके द्वारा रचित 3 नाटक हैं: महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम भवभूत का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इनके नाटक उत्तरामचरितम में करुण
रस की प्रधानता है। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है तो है 19। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसमें राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ष तक के इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन है। साहित्य श्वेतर रचते हैं, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है। साहित्य श्वेतर रचते हैं और सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है। का कार्य बिंब का निर्माण करना है। साहित्य का कार्य बिंब निर्माण करना है। साहित्य श्वेतर रचते हैं, साहित्य सामान्य के लिए, साहित्य सबका हित चाहता है। साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है, ये सबका हित चाहता है, ये तीनों है। साहित्य श्वेतर रचते हैं, सामान्य के लिए है, साहित्य सबका हित चाहता है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे कहते हैं व्याकरण। राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण। राजशेखर के नाटक का नाम बाल रामायण है। यह कन्नौज के राजा महेंद्र के आश्रित कवि थे। इनके पिता का नाम दुर्दक तथा माता का नाम शीलवती था। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं तो काव्य मीमांसा, बाल भारत, प्रचंड रामायण, विद्धशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी आदि। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है तो रघुवंश महाकाव्य है। संस्कृत के ग्रंथों में रघुवंश नाटक नहीं है। यह कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है। कालिदास का एक और महाकाव्य कुमार संभव है जो 17 सर्गों में विभक्त है। कालिदास ने 2 गीत काव्य ऋतुसंहारम तथा मेघदूतम तथा 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है। मुद्रा राक्षसम किसकी नाट्यकृति है तो विशाख दत्त। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की नाटकृत है। इस नाटक में 7 अंक है। यह वीर रस प्रधान नाटक है और इसका उपजीव ग्रंथ विष्णु पुराण है। यह राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। इसके प्रमुख पात्र चाणक्य, नंद राक्षस, चंद्रगुप्त और छपड़क, शकटसार आदि हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है तो बुद्ध चरित्र कालिदास की नहीं है। बुद्ध चरित्र रचना कालिदास की नहीं है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है जो 28 सर्गों में विभक्त शांत रस प्रधान महाकाव्य है, जबकि ऋतुसंहार कुमार संभव रघुवंश कालिदास की रचना है। कौन सा नाटक भास का नहीं है तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक भास का नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित भास द्वारा रचित 13 नाटक हैं जिनमें 2 राम कथाश्रित नाटक हैं, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम तथा 7 महाभारत कथाश्रित नाटक हैं, उरुभंग्यम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम और कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, बाल चरित्रम तथा 2 लोकाश्रित नाटक हैं, प्रतिज्ञा योगंधराण, सपनावदात्ताम तथा इसके अतिरिक्त 2 कल्पनाश्रित नाटक हैं, अभिमारकम तथा चारुदत्तम की रचना की है। किसने की है तो भास ने की है। ठीक। कौन सी रचना भवभूत की नहीं है तो कर्पूर मंजरी भवभूत की नहीं है। कर्पूर मंजरी भवभूत रचित कृत नहीं है। कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर है। भवभूत विदर्भ देश के स्थित पद्मपुर के निवासी थे। इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था। इनके द्वारा रचित 3 नाटक हैं, महावीर चरित, मालती माधव, उत्तरामचरित। भवभूत के नाटक उत्तरामचरित में करुण रस की प्रधानता है। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है, वह है नैशिक चरित। नैशिक चरित रचना कालिदास की नहीं है। नैशिक चरित श्रीहर्ष द्वारा रचित 22 सर्गों का महाकाव्य है। यह ग्रंथ महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर कवि ने नल दमयंती की कथा का वर्णन किया है, जबकि ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है। माघे संधि त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में समस्त तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों में हैं तो है कालिदास, भारव और दंडी। माघे संधि त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में कालिदास, भारव, दांडी तीनों कवियों के गुण समिष्ट हैं। माघ के बारे में कही गई युक्त उपमा कालिदास से भारवे अर्थ
गौरवम्। दंडी पदललित्यम माघेशंति त्रयोगुणः। एको रसा करुण निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो भवभूति का है। एको रसा करुण कथन भवभूति का है। एको रसा करुण एव भवभूति का है। वाक्यम रसात्मक काव्य विश्वनाथ का है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता अभिनय जयदेव हैं। रघुवंशम कुमार संभव और मेघदूत आदि कालिदास की रचना है, जबकि किरातोज्जुनियम भारव की रचना है तथा कादम्बरी हर्षचरितम बाणभट्ट की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से एक कृत भाष्य की नहीं है तो वह है महाभाष्य। प्रतिमा नाटकम प्रतिज्ञा उद्धरण और स्वप्नावदात्तम यह भाष्य की रचना है। भाष्य द्वारा रचित ग्रंथ है प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, उरुभंगम, बालचरित, दूतवाक्यम, कर्ण भारम, स्वप्नावदात्ता, प्रतिज्ञा उद्धरण और चारुदत्तम, अभिमारक आदि। जबकि महाभाष्य भाष्य द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं।